जिस समंदर में बड़ी शान से गया था अमेरिका कि ईरान को डरा लेगा, उसी समंदर में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद। ईरान की घेराबंदी हो गई, युद्धपोत पर सवार थे ईरान के विदेश मंत्री। उधर सांसें फूल गई ट्रंप की कि आगे जाकर होने क्या जा रहा है। फौरन ही अपने दामाद की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक सैकड़ों जेट भेजे गए। कैसे भी सुरक्षित दामाद चाहिए। जी हां, जो ईरान को डराने निकला था वो खुद कपकपा उठा था। मैं बात अमेरिका की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसा क्या हुआ, कहां डोनाल्ड ट्रंप के दामाद सीना चौड़ा करके ईरान को चुनौती देने गए थे, लेकिन वहीं जब उसी जगह ईरान के युद्धपोत से घिर गए तो ट्रंप की सांसें फूल उठी थी। मिडिल ईस्ट के अंदर हुए ताजा घटनाक्रम ने ईरान की आक्रामकता को लेकर एक नया संदेश दिया है। बता दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। खासतौर पर जब लगातार ट्रंप खामनेई साहब के लोकेशन का जिक्र कर रहे हो, तो लोकेशन तो ट्रंप के दामाद का भी ईरान के पास था। हालात यह हो गए कि आमने सामने युद्धपोत खड़ा था। अगर एक छोटी सी घटना होती तो क्या से क्या हो जाता। आज मैं दिखाने जा रहा हूं ट्रंप की कैसे सांसें फूली, क्यों सैकड़ों जेट भेजने पड़े, कैसे फंस गए ट्रंप के दामाद समंदर में और कैसे ईरान ने उनको घेरा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता ही है युद्धपोत खड़ा हुआ है वैसे ही ईरान को डराने के लिए। अभी शुक्रवार को एक बैठक होती है ओमान में। पहले यहां से इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं क्योंकि डील अमेरिका चिल्लाया था। अमेरिका की डील कहने पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल एक पहुंचा था ओमान, अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी और ईरान के प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया था। दूसरी तरफ जो दूसरी मेज पर बैठे थे उसमें अमेरिका के कई सैन्य अधिकारियों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी थे। अच्छा, आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद क्यों, तो उसकी वजह पहले मैं आपको बता दूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि एप्स्टीन फाइल जैसे जैसे खुल रही है हालत खराब हो सकती है। ऐसे में ईरान के साथ हुई इस डील का श्रेय अपने दामाद को देकर उन्हें पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, राजनीति में लाना चाहते हैं। वो बातचीत तो पटरी से उतर गई, तो फौरन ही उन्हें युद्धपोत पर भेजा गया कि जो ईरान से सटे समुद्री क्षेत्र में अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वहां जाकर जरा आप अपना माहौल बनाइए जिससे दुनिया तक पहुंचे और खास तौर पर अमेरिका में यह संदेश जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है वो किसी से नहीं डरता। ईरान को आंखें दिखाकर आया, लेकिन यही करना भारी पड़ गया। जैसे ही ईरान को यह खबर मिली कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मौजूद है, वैसे ही एक वॉरशिप ईरान से भी निकला। इसमें सवार थे अब्बास अरागची। घिर गया वो युद्धपोत, हालत खराब, सैकड़ों जेट भेजने पड़े ट्रंप को। हो गई फजियत। कैसे, जरा दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिए, ये आज की बड़ी ऐतिहासिक वीडियो है। इसी के साथ बड़ी कहानी लिखने जा रहे थे ट्रंप, लेकिन हो गया उल्टा, यानी लेने के देने पड़ गए। सुनिए, देखिए वीडियो। यही चेहरे हैं जो पहुंचे हैं वहां पर। क्या कह रहे हैं जरा सुनते जाइए। तो शनिवार को यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर, व्हाइट हाउस के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर नाविकों से मिलने गए। दरअसल ये ब्रैड कूपर हैं, ये स्टीव विटकॉफ हैं और इनके साथ जैरेड कुशनर हैं। तीनों कौन है? ये तीनों ओमान में मौजूद थे जब शुक्रवार को बातचीत हो रही थी। खबर निकल कर आई कि ईरान के अंदर ब्लास्ट हुए, उसके बाद ये बैठक खटाई में पड़ गई, यानी पटरी से उतरती नजर आई। ऐसे में अपनी ताकत दिखाने के लिए जैरेड कुशनर पहुंच गए इस युद्धपोत पर कि हम देखिए ईरान में समुद्री क्षेत्र में तैरते हुए इस युद्धपोत तक गए, इतनी ताकत है हमारे अंदर। और फिर क्या हुआ, ये दौरा ईरान के साथ इलाके में बड़े तनाव और शुक्रवार को ओमान में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ, जिसमें कूपर, विटकॉफ और कुशनर शामिल थे। खबर जैसे ही ईरान तक पहुंची कि एक हवाई जहाज वहां पर उतरा है, हेलीकॉप्टर उतरा है, चॉपर उतरा है युद्धपोत पर अब्राहम लिंकन पर, और इसमें
ब्रैड कूपर और विटकॉफ के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं। वैसे ही एक वॉरशिप ईरान की तरफ से निकलता है। इस वॉरशिप में कोई और नहीं, इन्हीं तीनों के सामने ओमान में बैठने वाले अब्बास अरागाची थे। देखिए, पहले ये वीडियो देखिए और क्यों इसको लेकर थोड़ा सकपकाहट हुई तो बताता हूं जरा। ये देखिए क्यों सकपकाया अमेरिका। ये अब्बास अरागाची आपको नजर आ रहे होंगे, समुद्री इलाका भी है। ये वॉरशिप पर सवार होकर उसी समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए। इसने बेचैन किया अमेरिका को। दरअसल दो बातें हैं, कौम कैसी है कैसी नहीं समझ पाएंगे आप। डोनाल्ड ट्रंप का पहले इतिहास पढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप जो एप्स्टीन फाइल में जिनका जिक्र, उनकी कई तस्वीरें और तो और उन पर यौन शोषण तक के आरोप। ऐसा ही नहीं, वो जब राजनीति में नहीं तो उससे पहले उनके कारनामे, वो तमाम जनता जानती है वो कैसा व्यक्ति है। वो कुर्बानी देने वाला व्यक्ति नहीं है, और जो खुद कुर्बानी ना दे पाता हो वो चाहेगा कि उनका दामाद कुर्बान हो जाए। नहीं, माहौल बनाने वाले के अलावा ट्रंप के पास कुछ नहीं। लेकिन ट्रंप ये बात जानते हैं, ईरान का बच्चा बच्चा कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है, तो कुर्बानी वाली कौम है। ऐसे में विदेश मंत्री इन नेवल ऑफिसर्स के पीछे नहीं छिपेंगे। अगर कोई बात हुई तो आमने सामने से लड़ाई होगी, और हो सकता है अब्बास अरागाची भी हाथ में मिसाइल दागने वाला उपकरण या फिर बंदूक वगैरह थाम ले, कोई बड़ी बात नहीं। दरअसल एक खबर निकल कर आई, आफ्टर ए डे ऑफ नेगोशिएशन, ए मैसेज फ्रॉम ईरान इन रिस्पॉन्स टू यूएस, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागाची अपीयर्स अबाउट ए वॉरशिप। एक वॉरशिप पर सवार हुए। यह खबर अमेरिका तक पहुंची कि आपके दामाद जिस वक्त युद्धपोत पर तैनात हैं, एक ईरान से वॉरशिप निकली है। और खास बात यह है कि इस वॉरशिप पर कोई और नहीं, विदेश मंत्री हैं। पहले इस बात को लेकर बड़ा हल्का में ले लिया जाता है कि जब एक देश का विदेश मंत्री वहां पर मौजूद है तो कोई हमला कैसे, कोई क्या होगा। लेकिन अमेरिका जानता है कि ईरान इस बार पूरे गुस्से में है, तनतनाहट में, कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर कुछ बड़ा हुआ और इसमें अमेरिकी सैनिक मारे तो मारे, लेकिन अगर उनके दामाद जैरेड कुशनर को कुछ हुआ तो क्या जवाब बेटी को देंगे, तो सब पका गए। उसके बाद की कुछ तस्वीरें निकली हैं, पहले ही देखिए। एक के बाद एक विमान उतारे गए मिडिल ईस्ट में। तो खबर क्या है, खबर में निकल कर आया, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल तेज है। अब तक 112 अमेरिकी वायुसेना के C-17 सैन्य विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं या रास्ते में। इसके अलावा 17 से 18 और C-17 उड़ानें फिलहाल ऑपरेशन में हैं। यानी कुल 130 वायुसेना के C-17 प्लेन फौरन मिडिल ईस्ट में जाते हैं, एयरलिफ्ट किए जाते हैं तमाम सैनिक। यह भी एक वीडियो निकल कर आई, देखिए। यह प्लेन भी खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात किया गया। तो दावा है अमेरिकी वायुसेना के B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कतर के अल उदीद एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। इसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया। कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हुआ तो भयंकर तबाही मचेगी, यह हर कोई जानता है। नमस्कार।